बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम 5.3 क्लास 10th उनकी जो है वो मैथ स्टार्ट करेंगे साइंस वालों के लिए। तो बच्चों देखें 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इफ़ u इज़ इक्वल 1 2, ये तकरीबन 10 तक है। a इज़ इक्वल 1 3 5 7 9 है और b इज़ इक्वल 1 4 7 10 है। हमने करना क्या है जी, देन फाइंड, कुछ पार्ट उसने दिए हैं बच्चों, वो हमने फाइंड करने हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल राइट हैंड साइड वाला क्वेश्चन है, तो हमने जब लेफ्ट हैंड साइड पकड़नी है ना बच्चों, देखिए a माइनस बी, ए के नंबर आ गए माइनस आ गया, बी के नंबर आ गए। तो बच्चों जो ए में हो वो बी में ना हो, मतलब माइनस करने हैं हमने। तो देखें मेरे पास 3 और 5 और 9 ऐसे नंबर हैं। देखें 3 5 और 9 नंबर ऐसे हैं जो ए में हैं, बी में नहीं। चलें इसका आंसर देखते हैं बच्चों। इसका आंसर है जी मेरे पास 3 5 9, ठीक है जी। उसके बाद जी राइट हैंड साइड में देखें ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है बच्चों। सबसे पहले आपको पता है ना, आप सीखते आए हैं पीछे कि कंप्लीमेंट पहले निकालते हैं। तो चलो बच्चों कंप्लीमेंट पहले निकालते हैं। यू में से माइनस करना है बी के नंबर। यू के नंबर उसने जो दिए हुए वो तकरीबन 10 तक दिए थे, आगे माइनस है। बी के नंबर 1 4 7 10 दिए। अब जो यू में हो और बी में ना हो, मतलब यू में से माइनस करने हैं बी के नंबर। देखें 2 इधर नहीं है, आप गौर कर लें, 2 इधर नहीं है। उसके बाद 3 इधर नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। 1 4 7 और 10 को छोड़ करना बाकी सारे नंबर आप लिख लें, तो ये आपके पास बी कंप्लीमेंट का आंसर आएगा। अभी ये फाइनल आंसर नहीं है। अगेन आप क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, ये दोबारा लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब ए के नंबर आ गए 1 3 5 7 9 का, इंटरसेक्शन की अलामत आ गई, बी कंप्लीमेंट का आंसर आ गया। इंटरसेक्शन से मुराद क्या है बच्चों? इंटरसेक्शन से मुराद है मिलते जुलते नंबर। देखें 3 और इधर 3, उसके बाद 5, ये वाला 5, 9 और ये 9। तो ये तीनों नंबर सेम है, इसलिए हमारा ये वाला आंसर और ये वाला आंसर जो है प्रूव हो गया कि हैंस प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 2 है बी माइनस ए। जल्दी जल्दी अब करते जाते हैं जी बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड में बी माइनस ए पकड़ें, उसके बाद बी के नंबर लिखें, माइनस ए के नंबर लिखें। अब बी में से माइनस करने ए के नंबर, तो देखें 4 और 10 ऐसे नंबर हैं, 4 और 10 इधर नहीं है, लिख दिए, ये आंसर आ गया। राइट हैंड साइड में बच्चों क्या है? राइट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। पहले क्या था? पहले जो हमने क्वेश्चन किया है वो था ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब ये बी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट आ गया, बात वही है। चलें पहले ए का क्या निकालते हैं? कंप्लीमेंट। यू में से माइनस करना है ए के नंबर बच्चों, ठीक है। यू के नंबर उसने 10 तक दिए हैं, माइनस आ गया। ए के नंबर 1 3 5 7 9। तो बच्चों जो यू में हो ए में ना हो वो नंबर हैं 2 4 6 8 और 10। देखें इधर नहीं है। और एक ये भी आप कर सकते हैं कि 1 3 5 7 9 को छोड़ कर ना, जो जिसमें से माइनस करवाना हो ना वो नंबर छोड़कर वो नंबर स्किप करके बाकी नंबर आप सारे लिख दें, तो फिर भी आपका आंसर आ जाता है। तो ये आया मेरे पास ए कंप्लीमेंट का आंसर। अभी अगेन फिर आप ये लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, बी के नंबर आ गए, इंटरसेक्शन का साइन, ए का जो कंप्लीमेंट का आंसर जो आपने ये निकाला है वो लिखा। इंटरसेक्शन से मुराद है मिलते जुलते नंबर। देखें 4 और 10, इधर भी 4 और 10, कोई नंबर ऐसा और नहीं है जो सेम हो। तो देखें 4 10 जो हमारा आंसर आ गया, ये वाला भी और ये वाला भी प्रूव हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। आगे जो है क्वेश्चन नंबर इसका 3 जो है वो भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखें ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट है इज इक्वल ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। बच्चों हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में जब तक आप ए यूनियन बी नहीं ना फाइंड करेंगे तब तक आप कंप्लीमेंट नहीं निकाल सकते, ठीक है। पहले सिंपल आप ए यूनियन बी को फाइंड करें। ए यूनियन बी, एक नंबर, बी के नंबर, यूनियन से मुराद है तरतीब लगा दें, तरतीब लग गई, ठीक है। अब कंप्लीमेंट निकालना है ना, तो कंप्लीमेंट बच्चों याद रखिएगा यू में से माइनस करते हैं जो भी आंसर है, ठीक है। यू के नंबर लिखिए 10 तक माइनस है, और ए यूनियन बी का जो आंसर आया वो ये है। तो इसमें यू में से माइनस करवाना है ए यूनियन बी का जो आंसर है। देखें इसमें 2 3 2 6 और 8 जो नंबर हैं, ये देखिए 8 6 और 2, ये इधर नहीं है, गौर कर लें बच्चों, ठीक है।
1 3 4 5 7 9 10 को छोड़कर बाकी जो नंबर यहाँ पे बचते हैं फिर भी लिख दें, फिर भी आंसर आ जाता है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में ए कंप्लीमेंट लैदा है, बी कंप्लीमेंट लैदा है। चलो बच्चों लैदा लैदा ए कंप्लीमेंट पहले निकालते हैं। यू माइनस ए कंप्लीमेंट, यू के नंबर माइनस ए के जो नंबर उसने दिए हुए हैं 1 3 5 7 9, ठीक है। यू में से माइनस करना है जी, 1 3 5 7 9 को छोड़कर बाकी नंबर लिख दें, ये आ जाएगा ए कंप्लीमेंट का आंसर। अब बी का निकालना है, यू माइनस बी, तो u माइनस बी, यू के नंबर 10 तक माइनस बी के नंबर 1 4 7 10। तो बच्चों इसमें से आप माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर बचता है 2 3 5 6 8 और 9, ठीक है। अब ये जो दोनों आंसर है ना, एक ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड का निकला हुआ है ये वाला, सॉरी ए का, और एक जो निकला हुआ है मेरे पास बी का, तो इन दोनों को क्या कर देना, आपस में इंटरसेक्शन कर देना बच्चों। इंटरसेक्शन से मुराद क्या है, मिलते जुलते नंबर। देखें 2 6 और 8, 2 इधर भी 2, 6 इधर भी 6 और 8 इधर भी 8। तो प्रूव क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 4 है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, होल का कंप्लीमेंट है, और ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। सारा क्वेश्चन वही है, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे यूनियन आ गया बाद में, पहले इंटरसेक्शन था, ठीक है। ये देखें ना, पहले इंटरसेक्शन किया था हमने, अब जो ब्रैकेट खुली है वो यूनियन में आ गया है। ये हम डी मार्गन के ला कर रहे हैं। वैसे याद करें, मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाई थी, खासियत सिखाई थी, तो याद करें ये डी मार्गन का ला है, ये तकरीबन दूसरा उसका बी पार्ट का ला है। अगर ब्रैकेट में इंटरसेक्शन है ना बच्चों, याद रखिएगा, ब्रैकेट में इंटरसेक्शन है तो जब ये ब्रैकेट खुलेगी ना तो यूनियन में बदल जाएगी। और ये कंप्लीमेंट से मुराद ये होल का कंप्लीमेंट है ना, इससे मुराद ये है कि ये कंप्लीमेंट दोनों का है। तो जब ये खोलेगा तो लहदा खुलेगा ना, और सिर्फ यहाँ पे चेंज ये होगा कि इंटरसेक्शन जो यूनियन में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे हो बच्चों यूनियन, देखें ज़रा बात सुने, अगर यहाँ पे यूनियन है तो फिर जब ये खुलेगा ना तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा, इतनी सी बात है। फिलहाल हमने ये क्वेश्चन करना है, लेफ्ट हैंड साइड लें जी, लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी का होल का कंप्लीमेंट पहले नंबर पे आप सादा निकालें जी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बच्चों। तो ये देखें मैंने निकाला हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, इसकी रकम आई मेरे पास मिलती जुलती नंबर जी 1, इधर भी 1 1 और 7 7 जी, 2 नंबर मिल गए। आगे चलते हैं, होल का कंप्लीमेंट निकालते हैं। तो वो बड़ा आसान सा तरीका है जी, यूनियन यू में से माइनस करना है, ये यू में से माइनस करना है जी, 1 7 इसका आंसर आया था, पीछे हमने निकाला है। तो नंबर लिखे यू के 10 तक, माइनस करें 1 और 7 को छोड़कर बच्चों बाकी सारे नंबर लिख दें, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड, अब एक कंप्लीमेंट लैदा, बी कंप्लीमेंट लैदा, पीछे आप आंसर निकाल के हैं 2 4 6 8 10, और बी कंप्लीमेंट का जो आपने आंसर निकालना है 2 3 5 6 8 9। ये देखें ए यूनियन यू में से माइनस करना है एक नंबर, और जब बी का निकालना है यू में से माइनस करना बी का नंबर। फिर दोनों के जब आंसर आने ना ये वाले, एक ये आंसर एक ये आंसर, इन दोनों को आपने क्या करना है जी, इन दोनों को आपने यूनियन कर देना है, तरतीब से लिख देना है। तो आंसर बचेगा मेरे पास 2 3 4 5 6 8 9 10। तो ऊपर भी देख लें जी, 2 3 4 5 6 8 9 10, तो प्रूव हो गया जी लेफ्ट हैंड साइड। पार्ट 5 है बच्चों, पार्ट इसका 5 है। 5 में जी ए माइनस बी होल का कंप्लीमेंट है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी है, बी का कंप्लीमेंट नहीं है, यहाँ पे गौर करें, ठीक है। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड में जी ए माइनस बी का कंप्लीमेंट है। बच्चों जो भी हो, ज़रब हो, माइनस हो, प्लस हो, जो भी हो, जब तक आप होल का कंप्लीमेंट, जब तक आप अंदर जो नंबर होंगे उससे फाइंड ही ना करते तो तब तक आप कंप्लीमेंट मालूम ही नहीं कर सकते। चलें ए माइनस बी सादा करते हैं, पहले ए माइनस बी, ए में से माइनस करते हैं बी के नंबर, ए के नंबर ये हैं माइनस बी के नंबर ये हैं, है सारा वही है, मतलब कंप्लीमेंट का ही तरीका है। लेकिन वो वहाँ पे ये होता था ना कंप्लीमेंट में कि यू में से माइनस करते थे जो भी नंबर होता था। अब यहाँ पे ये उसने पहले ही बता दिया कि ए में से माइनस करो बी के नंबर, ठीक है। तो लिख दिए जी, माइनस करने से जो ए में हो बी में ना हो, तो 1 4 7 10 को छोड़ करना बाकी सारे नंबर देखें, 3 इधर है, 5 इधर है, 9 इधर है, कोई 3 5 9 इधर है नहीं है। तो ये मेरे पास आंसर आता है अभी ये इसका ए माइनस बी का। अब इसका निकालते हैं कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट का तरीका आपको आता है, यू माइनस जो भी जवाब आता आगे ए माइनस बी का जो जवाब आया उसमें से माइनस कर देते हैं। यू के नंबर 10 तक माइनस 3 5 9, तो मेरे पास 3 5 9 को छोड़कर बाकी सारे नंबर बचते हैं 1 2 4 6 7 8 10। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का अभी तक आंसर आया है बच्चों।
अब मैं करता हूँ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में देखें ए का कंप्लीमेंट है। सबसे पहले आप यू माइनस ए का नंबर लिख के ना यू माइनस ए का कंप्लीमेंट पहले निकाल लें ए का। तो देखें कंप्लीमेंट आपने निकालना है तो 1 3 5 7 9 को छोड़कर बाकी देखें ये नंबर यहाँ पे पड़े हैं जो 2 4 6 8 10। आप गौर करके देख लें, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन थे। अब आपने ए कंप्लीमेंट निकाल लिया। अब बड़े आराम से आप आगे देखें बी का कंप्लीमेंट नहीं है। पीछे जो आपने क्वेश्चन किए बी का भी कंप्लीमेंट निकालते थे, अब बी का नहीं है, बी सादा है। तो फिर आप क्या करेंगे, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट ए का जो आंसर आया वो है 2 4 6 8 10। बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, ए की नंबर लिख देते हैं कई बच्चे। यूनियन बी का नंबर है मेरे पास जी 1 4 7 10। तो इन दोनों को आपने क्या करना है, यूनियन करना है 1 2 4 6 7 8 10। तो देखें 1 ये सेम नंबर ये वाला भी और ये वाला, तो प्रूव क्या हो गया जी, साबित हो गया जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर बच्चों मेरे पास बचता है 6। देखें 6 में b माइनस ए का कंप्लीमेंट है। तो सबसे पहले वही तरीका, आपने वहाँ पे a था, a माइनस b था, अब यहाँ पे b आ गया, b पहले आ गया। तो डजेंट मैटर, आप b का नंबर लिखें, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए, b का नंबर ये लिखें, माइनस a का नंबर लिखें। देखें 1 4 7 10 को छोड़कर बाकी नंबर बचते हैं मेरे पास 4 और 10, ठीक है। इन दोनों में देखें ना गौर करके 4 10 बच गया। ये मेरे पास आंसर किसका आया, अभी तक आया इसका सिंपल b माइनस ए जो निकाला है। जब आप कंप्लीमेंट निकालेंगे ना, होल का कंप्लीमेंट देखें तो कंप्लीमेंट निकालेंगे u का ही तरीका आपने लगाना है जी, u माइनस b माइनस a, ये b है बच्चों, b माइनस a का कंप्लीमेंट जी। u के नंबर 10 तक है और b माइनस a के नंबर निकले 4 और 10। देखिए 4 और 10 को छोड़ करना, देखें यहाँ पे 4 और 10 है, कोई 4 और 10 को छोड़कर बाकी सारे नंबर लिख दें। बड़ा आसान सा ये तरीका है, ढूंढने भी नहीं पड़ते, बस अगले नंबर में जिसमें से माइनस करना होता है वो नंबर स्किप कर दो और बाकी नंबर लिख दो। राइट हैंड साइड में आ जाओ, बी का कंप्लीमेंट आप पहले निकाल लें बच्चों। बी का कंप्लीमेंट यू माइनस बी के अरकान है, यू के नंबर 10 तक, बी के नंबर 1 4 7 10 तक। तो बच्चों कंप्लीमेंट जब निकालना है आपने, तो आपको पता है यू कि जो यू में हो वो बी में ना हो, वो नंबर मेरे पास बचते हैं जी। देख लें आप 2 3 5 6 8 9। अब ये नंबर अभी तक निकले बी कंप्लीमेंट का आंसर। अब सारा गेन दोबारा ये लिखें, बी कंप्लीमेंट यूनियन ए, बी कंप्लीमेंट का आंसर ये पड़ा हुआ है, यू ये पड़ा हुआ है और एक नंबर ये पड़े। तो यू से मुराद क्या है, यूनियन, यूनियन से मुराद क्या है, तरतीब के साथ सारे नंबर लिखना। तो देखिए तरतीब लग गई, ठीक है। तो ये वाला आंसर और जो पीछे हमने आंसर निकाला ये देख लें 1 2 3 ये वाला तो सेम है। तो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास बच्चों बचता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आपको करवा देता हूँ, इसके तकरीबन 3-4 ही पार्ट हैं, तो जल्दी जल्दी ये भी कर देते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल 1 3 5 7 9 बी ये है एंड सी के नंबर ये हैं, देन फाइंड, कुछ उसने पार्ट दिए हैं वो फाइंड करते हैं। बच्चों देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला है। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेना है। ये ज़रा गौर कीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास नंबर हैं ये देखें। आप इकट्ठा भी कर सकते हैं और लहदा भी कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। देखें यहाँ पे इकट्ठा कैसे करते हैं। देखिए ए यूनियन बी ब्रैकेट में है ना, तो ए यूनियन बी के नंबर सारे दे दो, यूनियन अब बड़ी ब्रैकेट है ये देखें, आगे यू, आगे सी के नंबर। बच्चों पहले इसको फाइंड कर लो, इसको यूनियन करो, इसकी तरतीब लगाओ, तो आंसर बचता है ये वाला इतना। आगे यू है, आगे क्या है सी का नंबर, तो यूनियन करो तो आपके पास फाइनल आंसर बचता है 1 3 4 5 7 8 9 10। मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी को आंसर पहले लेके आए, फिर इसका जो आंसर है उसको यूनियन करना है सी से। देखें ना, जब तक आप इसका आंसर नहीं लेके आते तब तक आप यू में से सी कर सकते हैं, यूनियन कर सकते हैं सी के नंबर, नहीं करेंगे ना। तो पहले इस ब्रैकेट वाले को आंसर इसका लेके आओ। राइट हैंड साइड में पहले ये देखें, अब ये पहले आ गया ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। तो सबसे पहले क्या करना है, ए के नंबर लिख दिए, आगे यूनियन है, आगे ब्रैकेट है, ये देखें हमने भी ब्रैकेट बड़ी डाल दी, आगे करली ब्रैकेट में आपने नंबर अरकान देने हैं बी के, आगे यू है सी के, और ये करली ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट क्लोज। तो फिर ये सेम आ जाने अभी तक, क्योंकि ब्रैकेट वाले को पहले सोल्व करते हैं। यूनियन इसको सोल्व करना है, मतलब कि यूनियन करना है, तो ये आंसर बचता है।
अब इन दोनों को आपने यूनियन करना है तो आपके पास आंसर ये बचता है। अब ये देखें, ये वाला और ये वाला सेम है। ये भी बड़ा आसान तरीका है। जब आप लहदा करोगे ना तो वो बड़ी देर लगेगी, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हैं आसानी के लिए कि मतलब पहले ए यूनियन बी को पकड़ लो, ए यूनियन बी को पकड़ लो, इसका अलहदा से, इकट्ठा नहीं। तो इसका जो आंसर आता है उसको आपने बाद में यू सी से कर देना, मतलब यूनियन सी कर देना, फिर भी बच्चों आंसर आ जाता है। पार्ट 2 है, गौर करें ज़रा। लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी इंटू है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी इंटरसेक्शन हो रहा है सी के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले देखें ब्रैकेट है, ब्रैकेट आप बड़ी ब्रैकेट यूज़ करें, देखें दोनों के नंबर लिखें, ए के और बी के दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन दे, आगे आ जाता है बड़ी ब्रैकेट के बाद आगे आ जाता है इंटरसेक्शन की लामत सी का नंबर, ठीक है बच्चों। पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करें, देखें ना इसको सोल्व पहले किया, इसका आंसर आया जी मेरे पास ये 1 और 7। गौर करें 1 और 7 मतलब इंटरसेक्शन से मुराद ये होता है मिलते जुलते। देखें एक है 1 इधर और इधर भी 1 है, इधर 7 है इधर भी 7 है, तो दोनों नंबर आगे इंटरसेक्शन। तो इसका नंबर लिख देना सी का, वो मेरे पास है जी 1 5 8 10। अब इन दोनों को आपने क्या करना है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में एक ही बचता है खाली, देखे 7 इधर नहीं है। ये आया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड में क्या करना है, राइट हैंड साइड में भी बेटा यही है। सबसे पहले एक नंबर लिख लो, जैसे जैसे ये तरतीब लगी है ना वैसे वैसे भी आप ही चले। एक नंबर इंटरसेक्शन बड़ी ब्रैकेट यूज़ करें, बी के नंबर आ गए, इंटरसेक्शन का साइन आ गया, सी के नंबर आ गए। पहले नंबर पे ये सेम लिख के अभी तक, क्योंकि ये ब्रैकेट नहीं ना सोल्व होगी अभी, इसको सेम ही लिख दें, इंटरसेक्शन भी सेम लिख दें। ये बड़ी ब्रैकेट को तोड़ें तो जब ये दोनों में आपस में इंटरसेक्शन होगा तो ये 1 बचेगा, क्योंकि देखिए इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, और कोई नंबर ऐसा नहीं जो यहाँ पे है नंबर एक। देखें एक 10 है, गलती हो गई थी, एक 10 और एक ये 10, देखें मिलते जुलते हैं ना, तो इधर एक 10 भी आ जाना। चलें ये नंबर आ गया ब्रैकेट वाली का आंसर, ठीक है। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो सेम हो जी, बिल्कुल। अब इंटरसेक्शन करना है बच्चों, इंटरसेक्शन करना है तो देखें इन दोनों को इंटरसेक्शन करना है ना, ये वाला साइन देखें। तो जब इन दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें से सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो दोनों में यकसा है, बाकी कोई नंबर नहीं है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए ये वाला और ये वाला सेम है तो बस साबित हो गया जी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है जी राइट हैंड साइड के। पार्ट 3 है बच्चों, सारे इजी से क्वेश्चन है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा ये वाला, एक नंबर लिखें यूनियन बड़ी ब्रैकेट बी और बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी का नंबर इंटरसेक्शन सी का नंबर लिख दिए। ये नंबर अभी सेम लिखें, ठीक है। ए के नंबर यू भी सेम लिखें, क्योंकि पहले हमने क्या मालूम करनी है, ब्रैकेट वाले का आंसर लेके आना है, इंटरसेक्शन करना है जी। इंटरसेक्शन में एक 1 है 1, उसके अलावा और देखें जी यहाँ पे भी गलती है, यहाँ पे भी 10 बचता है, 10 नहीं लिखा गया। तो देखें ना इंटरसेक्शन हमने करना है ना, दोनों में नंबर हैं जी 10, तो सेम है 1 और 10। ये देखें 1 और 10, यहाँ पे भी 1 और 10, तो ये बचा। अब इसको क्या करना है, इसको अब तरतीब लगानी है बच्चों। क्या लगाना है, तरतीब लगानी है। तो देखें ए सेम आया शुरू से ही, आगे यूनियन और इस ब्रैकेट वाले का आंसर आया 1 और 10, तो इन दोनों को तरतीब लगाएंगे तो बच्चों बचता है 1 3 5 7 9 और 10, ठीक है। मतलब कि ये 10 जो है वो नहीं लिखा गया था, बाद में लिखा है। तो एक और बात याद रखें, एक इधर भी एक है, क्या ये 2 मरतबा लिख देंगे, 9। बच्चों गलती ना करना, तरतीब जब आपने लगानी है ना तो आपने जो सेम नंबर पढ़े होंगे उससे आपने सिर्फ एक मरतबा ही लिखना है, बड़ी मेहरबानी। राइट हैंड साइड में आ जाए बच्चों, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। राइट हैंड साइड में अच्छा 2 ब्रैकेटें आ गई हैं, गौर करें, एक ये है और एक ये, मतलब इन दोनों के पहले आंसर लेके आते हैं। इन दोनों के जो आंसर आएंगे ना उनको आपने इंटरसेक्शन करना है जी, गौर करें ज़रा यहाँ पे। इसलिए मैं कहता हूँ लहदा भी कर लें, क्योंकि बोर्ड पेपर में जब आप जाना है ना एग्ज़ाम फाइनल के लिए, तो वहाँ पे शीटें जो होती हैं वो तकरीबन इतनी ही होती हैं, मार्जिन लाइन भी बच्चे लगाते हैं, तो होगा ये फिर जगह कम पड़ जाएगी। आप ए यूनियन बी को पहले फाइंड कर लें और बी ए यूनियन सी को लहदा फाइंड कर लें, फिर इन दोनों के आंसर को अगेन ये सारा लिख के इन दोनों के आंसर को भी इंटरसेक्शन करेंगे, फिर भी आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये देखें, गौर करें ज़रा, ब्रैकेट पहले इसको सोल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट करली ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट लगाई ना, क्योंकि ये भी ब्रैकेट में पड़ा है। एक नंबर आगे यूनियन आ गया, बी के नंबर आ गए,
बड़ी ब्रैकेट क्लोज इतनी सी। देखिए ज़रा आगे चले जाए, आगे इंटरसेक्शन का साइन है, फिर बड़ी ब्रैकेट यूज़, इसको भी तो करना ना। एक नंबर आगे यूनियन आ गया, सी के नंबर आ गया, करली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। दोनों को इकट्ठा ही कर रहे हैं। अब देखिए इन दोनों को क्या करना है, यूनियन लगाना है, तरतीब लगाना है। तो तरतीब के साथ आपके पास आंसर बचता है 1 3 4 5 7 9 10। ओके, आगे इंटरसेक्शन, आगे इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को भी यूनियन करना है। तो यूनियन करके देखें बच्चों, इनके पास बचता है 1 3 5 7 8 9 10। ओके, अब आपने इंटरसेक्शन करना है। देखिए इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन से मुराद है मिलते जुलते नंबर, 1 1 3 3 5 5 7 7, उसके बाद 9 और 10 9 और 10। कोई और ऐसा नंबर है जो सेम नहीं। तो फिर देखें आपका ये वाला साइड जो ये वाली साइड के बराबर है तो प्रूव हो गया बच्चों, ठीक है। ये देखें जी तकरीबन इसका लास्ट वाला ही क्वेश्चन है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में जी बी यूनियन सी, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी वही तरीका आ गया, लेकिन वहाँ पे यूनियन था अंदर, अब अंदर इंटरसेक्शन और दरमियान में यूनियन है, डजंट मैटर। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ ली, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, तो बच्चों आपने क्या करना है, ए के नंबर लिख दिए, इंटरसेक्शन का साइन आ गया, आगे ब्रैकेट यूज़ करें, ठीक है। बी के नंबर लिखें, यूनियन सी के नंबर लिखें, कोई मुश्किल बात नहीं है, ये अभी तक सेम लिखें, इंटरसेक्शन भी सेम, ब्रैकेट वाले को सोल्व करें और इसका आंसर आता है तरतीब लगा के ये वाला, ठीक है बच्चों। अब ये वाला और ये वाला आंसर आपके पास दो हिस्से आ गए। अब दो ब्रैकेटों के तौर पर आपके पास अरकान पड़े हैं, अब आप इंटरसेक्शन बड़े आराम से कर सकते हैं। देखें अगर दूसरी तरीके से करें तो वो लंबा चला जाता है, तो आप इन दोनों को इंटरसेक्शन करें तो आपके पास बचता है 1 5 7। इंटरसेक्शन से मुराद है मिलते जुलते नंबर, 1 5 7 1 5 7, उसके बाद कोई नंबर ऐसा नहीं जो सेम हो। राइट हैंड साइड में बच्चों फिर वही तरीकाकार है। देखें पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। देखें ब्रैकेट में आया ए के नंबर, आगे इंटरसेक्शन बी के नंबर, बड़ी ब्रैकेट क्लोज, आगे यू का साइन है, यू का साइन दे दिया और फिर ब्रैकेट शुरू होगी, हमने भी ब्रैकेट शुरू कर ली, ठीक है। ए के नंबर ये हैं, इंटरसेक्शन ये है, सी के नंबर ये हैं। चलें वापस आएँ, इसको पहले करते हैं ए इंटरसेक्शन बी को। ए इंटरसेक्शन मिलते जुलते नंबर हैं 1 7, देखें 1 और 7, इधर भी 1 और 7, ये ब्रैकेट क्लोज होगी। इतना हिसाब आपने क्लियर कर दिया, 1 7 जवाब आया, आगे यू है। अब इसके देखें जी, इसका बचता है 1 5 1 5, कोई नंबर और ऐसा नहीं जो सेम हो। तो देखें 1 7 और 1 5 को आपस में क्या करना है, यूनियन करना है तरतीब के साथ। देखें 1 2 मरतबा है, हमने एक ही मरतबा लिखना है, 1 5 और 7, तरतीब लगी ना। तो देखें 1 5 और 7 1 5 और 7, तो हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको 5.3 का जो क्वेश्चन 1 और 2 है उसके बारे में समझ आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।